हमारे दूल्हे राजा दिनेश जी के लिए कहना चाहूँगा, शादी 2 दिनों का और परिवारों का मिलन है। रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए रखना। शादी की शुभकामनाएं तहे दिल से देते हैं हम। साथ में पूर्व सैनिक संगठन की शुभकामनाएं दुआएं हैं दिनेश जी। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहना। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहना। परम आदरणीय कैप्टन भूप सिंह बिष्ट साहब व श्रीमती भावना बिष्ट जी, बेटा दिनेश बिष्ट जी, इस खुशी की बेला में उपस्थित पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित समन साहब, सभी पदाधिकारी साहिबान, परिवारजन, मित्रगण, हम सब सैनिक संगठन परिवार श्रीमती एवं कैप्टन भूप सिंह बिष्ट साहब का दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करते हैं कि आप लोगों ने बेटे की शादी में इस खुशी के मौके पर पूर्व सैनिक संगठन परिवार को भी शामिल किया। इसके लिए पूरा सैनिक संगठन आपका आभारी रहेगा। मैं बेटे की शादी के बारे में आगे की कहानी बताऊं, उससे पहले मैं कैप्टन बिष्ट साहब के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बिष्ट साहब ने अपने सर्विस के दौरान अथाह मेहनत की है तथा एक के बाद एक अचीवमेंट्स आपको हासिल किए हैं, जो कि नए जनरेशन के लिए एक प्रेरणादायक भी है। और हो सकता है किसी साहब लोगों को उसके बारे में पता होगा, तकरीबन सभी साहब लोगों को ना हो, तो साहब ने अपने सर्विस के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सबसे पहले तो साहब के मैं अवार्ड के बारे में बताना चाहूँगा। साहब के 2 COS है और GOC कमांडर कार्ड 3, UN मिशन साइटेशन 1, आइस किंग नेशनल गोल्ड मेडल से साहब नवाजे जा चुके हैं। कैप्टन बिष्ट साहब ने एडवेंचर कोर्स किया और उसमें आई ग्रेडिंग हासिल किया। साहब एडवेंचर के अंदर में 4 कोर्स आते हैं: माउंटेनिंग, राफ्टिंग, काइकिंग जो बर्फी की छिपकी होती है, और सर्वाइवल यानी कि हम जो है बर्फीले इलाके में जो है कैसे अपने को जीवित रख सकते हैं अगर हमारे पास खाना पानी नहीं होगा। तो तकरीबन साहब की सर्विस इंस्ट्रक्टर और एक्सपीडिशन में ही निकली। जो ही मतलब ये वाली लाइफ बहुत खतरनाक है, बर्फ वाली लाइफ। हम लोग का पोस्टिंग ज़्यादा साहब, हम कम हाइट में होते हैं, 1200 और 1000 से भी कम हाइट में भी हम होते हैं, तो वहीं पर हमारा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साहब ने बड़े बड़े पहाड़ियों में जो है नौकरी की है, तो ये वाली लाइफ बड़ी खतरनाक है। और वहाँ पर तो ये भी नहीं पता चलता है, पता नहीं ये ज़िंदगी रहेगी भी नहीं रहेगी करके, और कैसे कैसे एग्जाम्स आते हैं, आप लोगों को उसके बारे में पता है। साहब इंस्ट्रक्टर के तौर पर माउंटेनिंग एक्सपीडिशन इंस्ट्रक्टर गुलबर्ग में रहे हैं। SBS सियाचिन ग्लेशियर बैटल स्कूल इंस्ट्रक्टर सियाचिन में रहे साहब। हिमालय माउंटेनिंग स्कूल इंस्ट्रक्टर दार्जिलिंग में रहे हैं। माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर IMA देहरादून, यानी कि 4 इनके जो है इंस्ट्रक्टर के टेन्योर 3 साल भी एक जगह लगाते, तो 3-4 साल तो साहब ने जो है इंस्ट्रक्टर में जो है सर्विस कर रखी है। और साहब ने कई एक्सपीडिशन हिमालय की चोटी में चढ़ना, मतलब कई चोटियों को साहब ने फतह किया। और साहब ने अपनी सर्विस के दौरान कुल 1 नहीं, 2 नहीं, 5, 10, 15, 20 नहीं साहब 23 पहाड़ियों को साहब ने जो है फतह किया है। उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है। अब हम इससे हिसाब किताब लगा सकते हैं, जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को साहब ने पता किया है, तो उसके नीचे जो हाइट वाली चोटी है वो तो है ही, जो एक बहुत ही अचीवमेंट है। और इसके लिए साहब जो है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी साहब जो आपने जो है इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, इसमें आपका ही हाथ नहीं है, आपका परिवार का भी हाथ है, मैम साहब का भी हाथ है। आप वहाँ पर घर की आपकी कोई टेंशन नहीं थी, मैम साहब ने पूरा घर को संभाला, और उन्होंने आपको बोला कि साहब आप नौकरी करिए, घर की देखभाल मैं करूँगी, और बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी जिम्मेदारी संभालना, ये सब उनके सहयोग से भी हुआ है। इसलिए मैम साहब भी जो है बधाई के पात्र हैं आपके परिवार के आगे बढ़ने में। साहब के 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का साहब का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। साहब चाहते थे कि छोटे लड़के को फौज में अफसर बना के मैं भेजूँ करके, लेकिन उनकी जिद थी कि पापा मेरे को फौज में भेजो, आपको अफसर बनने में अफसर बन के दिखाऊंगा करके।
और हुआ भी यही, एज ए सिपाही फौज में भर्ती होंगे। लेकिन 2 साल में ही इन्होंने जो है जब एसीसी कमीशन फाइट किया, पहले चांस में ये एसीसी कमीशन फाइट करके जो इनका जो है ऑप्शन में चयन हो गया। अभी IMA जो है से अभी ट्रेनिंग अपनी कर रहे हैं, NCC सर्टिफिकेट भी है सर। और अभी साहब के छोटे लड़के दिनेश जी की शादी जो है 16 जून 2024 को राष्ट्रपति मानसी जी के संग होने जा रही है। इनके बारे में तो आपको पता ही है कि साहब अभी जो है कमीशन ले लिया है, कुछ दिनों में साहब के स्टार लग जाएंगे। तो मानसी जी के बारे में बताना चाहूँगा, उन्होंने BSc फर्स्ट डिवीजन पास करके हिस्ट्री से मास्टर डिग्री करके वो भी बड़े कमीशन की तैयारी कर रही है। सबकी दुआएं शुभकामनाएं उनके साथ में हैं, उनके सपने जरूर पूरे होंगे। यानी कि दोनों मेहनती है, अच्छा जोड़ा मिला हुआ है। यह जोड़ा साहब ऊपर वाले की कृपा, माता पिता के जो है अथाह मेहनत और उनके अच्छी भावनाएं और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मिलता है। बेटा दिनेश और हमारे होने वाली बहुरानी मानसी जी को मैं इस मधुर बंधन में एक दूसरे होने के लिए जिले के सभी पूर्व सैनिक परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बेटे दिनेश को हम कहना चाहेंगे कि असली ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है। अपनी ज़िंदगी में खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, एक दूसरे को समझो, आगे बढ़ो और आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ खुशियाँ मिले। पूर्व सैनिक परिवार की तरफ से हमारी यह दुआएं शुभकामनाएं हैं, पल पल भगवान आपका साथ दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से एक सप्रेम भेंट जो कि आपको हमेशा सैनिक परिवार की याद दिलाता रहेगा, मैं भूप साहब और मैम साहब से और दिनेश जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे छोटे से इस मोमेंटों को जो है ग्रहण करें। मैं माननीय संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित सामंत साहब वो सुल्तान जोरा साहब से अनुरोध करता हूँ कि साहब मोमेंटों को इस परिवार को देकर परिवार को सम्मानित करें। मैं अभी संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित साहब से अनुरोध करूंगा कि साहब अपने शब्दों में आज इस परिवार को और दुल्हे राजा को बधाई दें। माननीय मेजर साहब। सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले भूप सिंह साहब मैडम को दिनेश को बहुत बधाई देता हूँ कि ये अवसर आया है कि हम सब इकट्ठे हुए। ये हमारे लिए अवसर है कि आपके घर में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी चीज़ दिनेश को मैं गाइड करूँगा क्योंकि मैं भी एसीसी कमीशन हूँ। लाइफ बहुत स्ट्रगल से किससे यहाँ तक पहुँचे हो। आपका स्ट्रगल शायद 10% होगा, माँ बाप का जो है 80-90% होगा। उनका जो आशीर्वाद है, जो आपने उनके साथ किया, जैसा भी व्यवहार रहा, ये सब उनके आशीर्वाद से ही आप बने हो आगे। कभी भी लाइफ में एक प्राउड जैसा आता है। मैंने कई अवसर देखे हैं, अब ACC क्या, SL क्या, SCO क्या, NDA क्या, बहुत देखे अवसर। वो जैसे कमीशन लगेगा ऐसा बिहेव करते हैं कि मतलब पता नहीं कौन सा आसमान में है। मैंने आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे साथ बरेली का अवसर था, वो SM साहब को बेटा बोलता था, कैप्टन साहब को बेटा रहो। तो ऐसा उनके दिमाग में फितूर चलता है। तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि जब भी आप कहीं भी रहो, इंसान को इंसान समझो, है ना। जवान हो, देसी हो, अफसर हो, कोई सबको मतलब इंसान है तो उसको इज्जत करो, चाहे एक स्वीपर क्यों ना, उसको भी इज्जत के साथ बात करो। आप करके बात करो। तू तड़ाका नाम लेके बुलाना बहुत ही गंदी चीज़ है। मैंने भी देखा है अफसर के अंदर होता है, जब कई लोग आपस में बात करते हैं। तो कम से कम आप अपनी डिग्निटी बना के रखिए। अगर आप अच्छे रहेंगे तो हर कोई आपको देखेगा, नोट करेगा चीज़ों को, और आपके थ्रू आपके माँ बाप को देखेंगे वो कि यार साहब अच्छा है तो इसको अच्छी परवरिश मिली है। आप गलत करोगे तो गाली माँ बाप को मिलेंगे, यार क्या आदमी बड़ा कर रखा है ना। तो लाइफ स्टोरी आपकी, ट्रेनिंग आपकी अभी 3.5 साल और बची हुई है डेवलपमेंट में। तो अच्छा करना अपना। कोई भी गेम खेलते हो, प्लेयर जैसे आप देव साहब के आप प्लेयर हो, तो गेम खेलो, खुल के खेलो। कहीं पर भी जहाँ भी आपने थोड़ा सा मकरा मारने की कोशिश करी या थोड़ा झेंपा, वहीं चोट लगती है। गेम का असूल है। आप आपको रहे हैं सभी स्पोर्ट्स आप मैक्सिमम सालों में गेम खेला हुआ है। फौज के अंदर हमने ये चीज़ देखी, जो गेम आता है खुल के खेलो, विदाउट फियर, विदाउट एनीथिंग। लेकिन जहाँ पर हम थोड़ा सा मकड़ा के यार बचता हूँ, करता हूँ, वहीं चोट लगती है। इसलिए जब भी गेम खेलते हो खुल के खेलो, पर थोड़ा ध्यान दो अपना बॉडी का, क्योंकि जब तक कमीशन नहीं होते हो, स्टार रहते, तब तक एक रिस्क जोन में रहते हैं। दूसरी चीज़ जो IMA के अंदर है, ACC में बताएं अभी क्या ट्रेंड है। पहले हमारे टाइम में ट्रेंड था कि जो फाइनल ईयर के जो जनरेशन चलती है आपकी, कौन जनरेशन में हो, जनरेशन स्टैलियन जनरेशन कारगिल कंपनी का था मैं।
तो हमारे में क्या था, जैसे जो सिस्टम में जो आर्मी 30 बन गया पास आउट होंगे तो पार्टी करते हैं वो, तो नॉर्मली वो जनरेशन पार्टी होती है, उसमें दारू चलती है ना? तो कोई पीते हैं कहीं नहीं पीते हैं। लेकिन हमारे जब हम लोग आई में सेकेंड या NDA सॉरी ACC सिस्टम में थे तो 6 लड़के सीधा RTO गए। पासिंग आउट होने के लिए 1-2 दिन बचे थे पहले, पासिंग आउट परेड होनी थी। पासिंग आउट परेड से 3 दिन पहले पार्टी हुई, उस पार्टी में उन्होंने किया, वापस रात को लेट को आए, डीलर साहब ने पकड़ लिया, डीलर साहब ने रिपोर्ट कर दी कंपनी कमांड को, कंपनी कमांड ने 6 के 6 को RT यूनिट भेज दिया वापस, सिर्फ 3 दिन बचे अवसर बनने के लिए। तो जब तक आप एक कंधों में स्टार नहीं रखते, आप एक रिस्क जोन में हो, अपना ध्यान रखना, कोई ऐसी हरकत या ऐसा काम मत करो जिससे कि आपको फिर वापस रिवर्ट बैक करना पड़े, है ना? अपना ध्यान रखना, बाकी यही है। बाकी मेरा आशीर्वाद, हम सब पूरे सैनिक संगठन का आशीर्वाद आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, आपके परिवार को बहुत खुशी को बधाई देते हैं। साहब बहुत आपको बधाई हो, मैडम आपको बधाई हो, और बच्चे मेरे आपको बधाई हो। अच्छा को लाइफ में और आगे मिलते रहेंगे। मैं देहरादून में ही हूँ, आऊँगा मिलने आपसे भी वहाँ पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सामन साहब। मैं अभी कैप्टन भूप साहब से अनुरोध करूँगा सर, इस खुशी के मौके पर 2 शब्द कहें। कैप्टन भूप साहब। आदरणीय मोदी साहब और समस्त सीनियर विप्लव सैनिक संगठन के वृंदा सदस्य, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरे को एक छोटा सा जलपान करने का अवसर प्रदान किया आप लोगों ने। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा। हर जगह किसी को नसीब नहीं होता है कि एक संगठन वहाँ भी पहुँच सकता है। मेरा अच्छा नसीब था कि मैं संगठन के नज़दीक था और मेरे छोटे से इन्वाइट में आप लोगों ने मेरे इन्वाइट को स्वीकार किया। इसलिए मैं आप पुनः से आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी मैं चलते चलते भूले राजा दिनेश जी के लिए कहना चाहूँगा, हमारे दिलों में है आपके प्रति प्यार। दिनेश जी, हमारे दिलों में है आपके प्रति प्यार। आती रहे आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार। मंजिल मंजिल बढ़ते रहो और भी आगे रखो कदम। मंजिल मंजिल बढ़ते रहो और भी आगे रखो कदम। बस 2 ही तो दिन रह गए हैं, बस 2 ही तो दिन रह गए हैं। परसों बहुरानी आने वाली है, बहुरानी का करें हम दिल की गहराई से वेलकम, गहराई से वेलकम। सभी कुमार स्कोट के सब लोग आज मिले हुए हैं, देख लीजिए, एक परिवार के सब लोग मिले और एक परिवार के मिले हैं, तो इस प्रकार से 7 फोटो खींच के जो है खुशियां मना रहे हैं। दगड़े देखो यार, आज हम कैप्टन भूप सिंह साहब की लड़के की शादी है 16 तारीख को। साहब ने जो है इनवाइट किया था और तब उनके आज यहाँ पर हम बधाई देने के लिए आए थे कैप्टन भूप सिंह साहब, और साथ में जो है मैम साहब हैं, साहब के लड़के दिनेश जी हैं। और ये हमारे नए बच्चों के लिए जो पलटन में नए सिपाही जो है नौकरी कर रहे हैं उनके लिए है साहब कि देखिए जिस प्रकार से दिनेश जी 2 साल जो है सिपाही में एज ए सिपाही रहे कुमार स्क्वाड और मेहनत किया। उनका एम था कि मैं फौज में जो है कमीशन लूँगा करके, और 2 साल में उन्होंने जो फट से प्रयास में ही जो है कमीशन ले लिया। अभी जो है IMS से जो है अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में स्टार लग जाएंगे। इस प्रकार से जो पलटन के जो भी सिपाही हैं और जो भी नए जवान जो भर्ती हो रहे हैं, जो नए लड़के हैं, उन लोगों के लिए भी एक सिखलाई है यार, इस प्रकार से मेहनत करके क्या हो सकता है। और साहब कैप्टन भूप साहब की भी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। साहब ने जो है 2 कॉम्बिनेशन कार्ड हैं COS के और 3 GOC इनसी के हैं साहब का, और UN मिशन का प्रशंसा पत्र है, और साहब गोल्ड मेडल हैं स्पोर्ट्स में, और 23 पहाड़ियों को साहब ने फतह किया है। और सबसे ऊंची पहाड़ी साहब ने जो है एवरेस्ट को फतह किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी है साहब। इतने बड़े अचीवमेंट हैं और इस परिवार को जो है आगे ले जाने में मैम साहब का भी बहुत रहा हुआ है। और ये पूरे सैनिक संगठन का एक साहब आप लोगों का काम है, आप लोगों का तरीका है, आप लोगों का मान सम्मान पूरे ज़िले में जो है सर चारों तरफ किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि आपको जहाँ पर भी ड्यूटी दी जा रही और जहाँ पर भी आप लोग काम कर रहे हैं साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आपने कैप पहना है, इस कैप का आप मान सम्मान कर रहे हैं, इसको जो है ध्यान में रखते हुए आप जो है इसकी इज्जत कर रहे हैं साहब। और सब लोग जा नहीं पाते साहब, आपके प्रतिनिधि बनकर हम यहाँ पर आए हैं। हमने कभी नहीं बोला कि हम ही यहाँ पर गए हैं करके, हम पूरे सैनिक संगठन यहाँ पर आए हैं करके, यही हर जगह पर बताते हैं। और जो साहब ने हमको जो है याद किया था साहब, इसके लिए मैं कैप्टन भूप साहब और परिवार का बहुत बहुत आभारी रहेंगे। उन पर बहुत बहुत धन्यवाद साहब।